हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक सीरीज की शुरुआत की थी जो है क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। काफी बढ़िया चैप्टर है। सो आई होप आपने इसके पहले वाला जो लेक्चर है, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, वो आपने देखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में उसमें हमने बातें की थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक सिंपल सर्किट डायग्राम को हमने देखा था। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है वो एक बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, अगर चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनेगा। सो चार्ज क्या है वो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले इसका जो सिंबल रहता है वो आइदर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम बताते हैं। ठीक है, नोटेशन है इसका। फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चार्ज की डेफिनेशन। सो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर that cause it to experience a force कभी when it is placed in an electric or magnetic field। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है वो ऐसे मुश्किल होता है डिफाइन करना, क्योंकि चार्ज है वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो हर एक मैटर के पास है। ठीक है, सो चार्ज इज बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। वो इधर कोई भी मैटर रहेगा उसके अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। सो चार्ज है वो बेसिक एलिमेंट है जो सबके अंदर प्रेजेंट रहता है, कोई भी मैटर हो। सो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक है, उससे क्या होता है चार्ज कि जब भी वो इधर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इधर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव यू कैन से, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो चार्ज की ये डेफिनेशन होगी, इट इज एन बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतना? फिर चार्ज को फॉर्मूला क्या होगा? so it is simply written as q is equal to ne। ठीक है, इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे जो n है, n दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड e है वो एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 c। c यानी कूलम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? इट इज कूलम। तो कूलम है वो एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से डिराइव हुआ है, उसका नाम था चार्ल्स कूलम। ठीक है, चलिए तो अभी अदर यूनिट्स देखते हैं इसके। तो देखो स्मॉलर यूनिट्स आप डिफाइन कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि चार्ज है वो छोटा एलिमेंट है। तो स्मॉलर यूनिट्स में यू कैन कंसीडर मिलीकुलम, दैट इज 1 मिलीकुलम इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 कुलम। ठीक है, फिर दूसरा होता है माइक्रोकुलम। तो 1 माइक्रोकुलम होता है 10 पावर माइनस 6 कुलम। फिर सी होता है और भी छोटा नैनोकुलम। तो 1 नैनोकुलम होता है 10 पावर माइनस 9 कुलम। तो these are the various units for the charge। फिर इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं।
अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से आप चार्ज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी बात है, वन इज पॉजिटिव चार्ज, another one is नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली हम कंसिडर करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल पार्टिकल है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो गया टाइप ऑफ चार्जेस। उसके बाद हम और डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। तो देखो नेचर में काफी सिंपल सी बात है, अगर लाइक चार्ज रहे तो अट्रैक्ट होंगे या रिपल, और अनलाइक चार्ज रहे तभी अट्रैक्ट होंगे या रिपल। तो देखो लाइक चार्ज होते हैं लाइक चार्ज, ठीक है, तो वो रिपल करते हैं। अनलाइक चार्ज रहेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मान लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है वो भी दूर भागेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो वो ऐसे अट्रैक्ट होंगे। तो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अभी देखो चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन में कितना चार्ज रहता है, दैट इज प्लस ई, और ई का जो वैल्यू है वो क्या है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है माइनस ई माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कोई भी जो एटम रहता है उसमें अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहे तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, सिर्फ नेचर डिफरेंट है, प्लस और माइनस। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड अगर हम बिना साइन के बात करें, मैग्नीट्यूड से उसका जो वैल्यू है दैट इज ई इज इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है। ठीक है, तो चार्जेस के जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं बेसिक। ठीक है, तो फ्रिक्शन की मदद से आप चार्ज को इंड्यूस कर सकते हो। तो कैसे होता है, डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो एक अगर आप ग्लास रॉड को इफ यू रब इट विथ, ठीक है, अगर कोई भी एक ग्लास रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ के साथ अगर आप रब करते हो तो ये जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज चार्जेस बाय फ्रिक्शन। अगर दूसरा एक एग्जांपल है प्लास्टिक रॉड, व्हेन इट इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, तो ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बेसिकली अभी देखो इफ इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो चार्ज की पूरी नोट लगा दी हमने। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी सब सारी बातें बेसिक बात है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इसका सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इट इज एन बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो सभी मैटर के पास होती है, और उसके चार्ज की वजह से उस पर आइदर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। फॉर्मूला क्या है, दैट इज क्यू इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसका कूलम, कौन से साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से है, चार्ल्स कूलम। ठीक है, अदर यूनिट्स क्या है,
स्मॉल यूनिट सेकेंड से मिली कुलम, माइक्रो कुलम या नैनो कुलम। मिली यानी 10 पावर -3 कुलम, माइक्रो यानी 10 पावर -6 कुलम, नैनो यानी 10 पावर -9 कुलम। अगर आपको नेचर ऑफ चार्ज जानना है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्कोप है आपके पास, यूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ चार्ज देख लो, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। देन नेचर ऑफ चार्ज, बच्चों जैसी बात है, लाइक चार्ज होंगे रिपल होंगे, अनलाइक चार्ज होते हैं अट्रैक्ट होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, इट इज +1.6 × 10 पावर -19 कुलम। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, -1.6 × 10 पावर -19 कुलम। तो अगर अभी हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे तो सिर्फ वैल्यू को कंसिडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एग्जांपल्स हमने मेंशन किया कि डे टू डे एग्जांपल है, अगर ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ है नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका बेसिक मीनिंग ये रहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक रॉड को जब वुलन क्लॉथ के साथ रब करोगे तो इसका मीनिंग होगा कि वुलन क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके प्लास्टिक रॉड में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो गेन करेगा उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, तो इन सारी चीज़ों को कॉपी में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज की कुछ और बातें करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के रिलेटेड, क्वांटाइजेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।